पल्स्ड या पंक्चुएटेड कोअर्शन। पल्स्ड का मतलब है कोई चीज़ जब रोक रोक के की जाए, पल्सेस की शक्ल में की जाए। पंक्चुएटेड इसी को कहते हैं कि रोक के, ब्रेक्स लगा लगा के। और कोअर्शन, कोअर्शन इज़ ज़बरदस्ती, किसी के ऊपर आप कोई प्रेशर बिल्ड करें। सो ये वो टर्म है जो एनालिस्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त यूज़ कर रहे हैं इस पैटर्न को देखते हुए जो यूएस ने अडॉप्ट किया हुआ है स्ट्राइक्स को लेके, कि एक बर्स्ट की शक्ल में स्ट्राइक्स आती हैं 13 डेज़, 11th डेज़, उसके बाद बीच में गैप्स आते हैं। ये एक पुराना आइडिया है जिसको आप ट्रेस बैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पढ़ें थॉमस शेलिंग के नाम को। ये वही स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने कोअर्शन वर्सेस ब्रूट फोर्स का फ्रेमवर्क बनाया। तो उनके मुताबिक ये जो पॉजेज़ होते हैं स्ट्राइक्स के बीच में, ये मैसेजेस होते हैं और ये बिल्कुल कैलिब्रेटेड, डिज़ाइंड, क्लियर मैसेजेस होते हैं। इसको जो एलाय होते हैं वो भी समझ रहे होते हैं और जो अपोनेंट है जिसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो भी समझ रहा होता है। जब आप रुकते हैं स्ट्राइक्स करते हुए बीच में, तो आप दूसरी साइड को रूम देते हैं कि आप अपना फेस अगर सेव करना चाहते हैं, आपको फेस सेविंग चाहिए, आपको ऑफ रैम्प चाहिए, या आप हमारे जो मुतालबात हैं उनको किसी भी तरह से किसी हद तक पूरा करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द स्पेस। इस स्पेस में हम बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो जब आप स्टार्ट ओवर करते हैं, दोबारा स्ट्राइक्स करना शुरू करते हैं, तो एक तो आप अपने लोगों को ये मैसेज देते हैं कि थ्रेट रियल है। और इसी तरह जब आप इन ऑप्शंस के बीच में एस्केलेट करते रहते हैं या पॉजेज़ लेते रहते हैं, तो ये एक तरह की कोअर्सिव डिप्लोमेसी है जो चलती रहती है। ये सारा आइडिया है, इसमें ये जहन में रखें, ये सिर्फ तब काम करता है जब दूसरी साइड को ये यकीन हो कि हमें तबाह करना गोल नहीं है, उन्हें हमारी कंप्लायंस चाहिए, उन्हें हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उन्हें हमसे जो डिमांड्स हैं असल में वो पूरी करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ कंपेनियन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जो कोल्ड वॉर टूल किट में मौजूद है और वो शेलिंग से, थॉमस शेलिंग से मिलता जुलता है। और उसको उस वक्त के स्ट्रैटेजिस्ट हरमन कान जो हैं उन्होंने उसको ग्रेजुएटेड एस्केलेशन कहा था। ग्रेजुएटेड मीन्स जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, एस्केलेशन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता तबाही का या स्ट्राइक्स का बढ़ना या जंग का एक और लेवल पे जाना। तो ये जो सारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं इन्होंने ये थ्योरीज जो कॉइन की हैं, जब इनके लेंस से इस वॉर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए तो ये समझना आसान हो जाता है कि ये वॉर किस तरफ जा रही है। द आइडिया इज़ कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एकदम से इतनी ज़्यादा ना कर दें कि आपके पास दूसरी साइड को चांस देने के लिए या ऑफ रैम्प देने के लिए या डिप्लोमेसी के लिए कोई रूम ही ना रहे। बार बार एक सिंगल स्टेप लेके यू हैव टू स्टॉप।